हेलो एवरीवन, आई एम योर इंग्लिश मेंटर और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी जिसका नाम क्या है, मिट्टू एंड द येलो मैंगो। राइट, सो आज इस स्टोरी में हम बहुत सारी नई बातें पढ़ेंगे। क्या आप मेरे साथ इस स्टोरी को समझना चाहोगे? जी जरूर। सो लिसन एंड एंजॉय दिस स्टोरी। सो मिट्टू वॉज अ ग्रीन पैरट। मिट्टू कौन था? ए ग्रीन पैरट। एज यू कैन सी we have this yellow we have this green parrot here और ये पैरट का नाम क्या है? मिट्टू। so he had a red beak और इसकी बीक कौन से कलर की है? रेड कलर की है। बीक का मतलब होता है आगे जो उनकी चोंच होती है। राइट, सो वन डे मिट्टू was flying, he loved to fly। so एक दिन की बात है, मिट्टू was flying and he loved to fly, उसे उड़ना बहुत पसंद था। so he looked down, he saw a big yellow mango on a tree। तो उसने नीचे देखा उड़ते हुए और उसने नीचे क्या देखा कि एक पेड़ पर बहुत ज्यादा येलो मैंगोस हैं। As you can see the tree has a mango, right? So मिट्टू liked mangoes। मिट्टू को मैंगोस बहुत पसंद थे। I want to eat that yellow mango, he said। और उसने क्या बोला कि उसको वो येलो मैंगोस जरूर खाने हैं। So he flew down to the tree और वो नीचे उड़ के कहा जाता है, ट्री के पास जाता है। तो अब वो ट्री के बहुत पास में है। So cow cow go away, this is my tree, said a voice। तो वहां से एक आवाज आती है, cow cow go away, कि तुम यहाँ से चले जाओ, ये किसका पेड़ है? ये तो मेरा पेड़ है। So मिट्टू looked up, so मिट्टू ने देखा that he saw a big black crow। तो उसने देखा कि वो किसने बोला है? वो तो एक बड़े से ब्लैक क्रो ने बोला है। So cow cow go go, the crow shouted। तो उस क्रो ने क्या शाउट करा? काऊ काऊ यहाँ से आप चले जाओ। राइट, उसके बाद he heard a very loud voice। उसके बाद उसने बहुत जोर से एक आवाज सुनी। So मिट्टू was afraid of the crow। जो पैरट है वो क्रो से बहुत ज्यादा डर जाता है और सोचता है कि ये तो मुझको ये मैंगोस खाने नहीं देगा। So he flew away। मिट्टू saw a red balloon। मिट्टू ने अपने पास में क्या देखा? एक रेड कलर का बलून। As you can see in the image, वो एक रेड बलून को देखते हैं। So it was under a tree। पहले वो ट्री के नीचे था, बट मिट्टू उसको अपने साथ ऊपर लेके चले जाते हैं। So he had an idea। तभी उसको एक आइडिया आता है। So he picked up the red balloon। उन्होंने वो रेड बलून को ऊपर उठाया अपने साथ। He was careful to not burst it। और जब वो ऊपर लेकर आ रहे थे उन्होंने सोचा कि मैं इसे बर्स्ट नहीं करूंगा। राइट, सो ही फ्लू टू द मैंगो ट्री अगेन। राइट, और फिर से वो किसके टूवर्ड्स गए? मैंगो ट्री के पास गए। द क्रो वॉज सिटिंग ऑन द ट्री। और उस ट्री पर कौन बैठा हुआ था? एक क्रो बैठा हुआ था। सो मिट्टू वेंट बिहाइंड द ट्री। और मिट्टू जो है वो ट्री के पीछे चले जाता है और क्रो उसके फ्रंट साइड पर होता है। राइट, सो ही पिक्ड द बलून with his red beak। और वो जो मिट्टू होता है वो अपनी रेड बीक से उस बलून को उठा लेता है। So pop the balloon burst। और अब उन्होंने क्या करा? उस बलून को बर्स्ट कर दिया। So it made a loud noise। जब जैसे ही वो बलून फटता है तो बहुत जोर से आवाज आती है। So cow said the crow and he flew off the tree। So cow बोला उस क्रो ने और वो उस पेड़ से उड़ के चले जाता है। So cow cow the big gun is after me, said the crow। तो उसको लगा कि उसके पीछे उसको कोई गन से शूट करने के लिए आया है और वो डर के वहां से उड़ जाता है। So he flew away, he never came back to the tree। तो वो वहां से उड़ के चले जाता है और उस ट्री के पास कभी भी वापस नहीं आता। Next is that मिट्टू came and sat on the tree। तो मिट्टू वापस उस ट्री पर आता है और क्या करता है? वहां पर बैठ जाता है। So he ate the big yellow mango। और उसने क्या खाया? एक बड़ा सा येलो मैंगो खाया। So yummy yummy, what a big mango, he said। So उसने बोला कि very good, ये मैंगोज जो हैं ये तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी हैं। Right, so he starts to eat these mangoes। Right, so he was very happy, clever मिट्टू।
तो अब वो बहुत ही ज्यादा खुश है और कैसे उसने अपनी इंटेलिजेंस यूज करके सारे मैंगोस अपने लिए सेव करे और वहां से क्रो को इजीली भेज भी दिया, राइट। सो इन लाइफ वी कैन ऑल्सो यूज आवर इंटेलिजेंस टू सेव आवर सेल्फ फ्रॉम ट्रबल्स। जब भी आप किसी प्रॉब्लम में फंसते हो या आपके सामने कोई भी ऐसा इंसान आता है जो आपसे बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो जरूरी नहीं आप उनसे फाइट करो, यू कैन ऑलवेज यूज आवर इंटेलिजेंस एंड यू कैन गेट रिड ऑफ दैट पर्सन। आप उस इंसान से बच सकते हो, राइट। सो अब हम देखते हैं कुछ वर्ड मीनिंग्स। तो पहला वर्ड है बीक। बीक इज द हार्डेस्ट पॉइंटेड पार्ट of the bird's mouth. It is the hard pointed part of the bird's mouth, जिसको हम हिंदी में चोंच भी बोलते हैं। Burst is to burst something, किसी भी चीज को बहुत जोर से ओपन करना, right? Next is afraid, having fear, जब आप डर जाते हैं तो हम उससे क्या बोलते हैं? afraid. Example, I am afraid of darkness, तो मुझे अंधेरे से डर लगता है। Clever means intelligent. Clever का मतलब क्या होता है? Intelligent होना। So next up we have conceptual assessments. तो पहला है what kind of bird was मिट्टू? मिट्टू कौन से kind of bird था? मिट्टू was a parrot. वो crow भी नहीं है, वो pigeon भी नहीं है, वो क्या है? एक parrot. What did मिट्टू see on the tree? Orange, pear और mango. कौन सा फ्रूट देखता है मिट्टू ट्री पर? It was a mango. Which bird was living on the mango tree? कौन सा बर्ड रह रहा था उस ट्री के ऊपर? Crow, sparrow और pigeon. Yes, it is the crow. Yes. Now we will answer these questions orally. Which fruit did Mittu like? मिट्टू को कौन सा फ्रूट पसंद था? Mangoes. So who was Mittu afraid of? मिट्टू को डर किससे लग रहा था? Crow से. Very good. Who said cow cow? So it was the crow who said cow cow. Very good. Now we will learn some grammar skills. So I will tell you that the words like green, yellow and big tell something about the naming words. They describe the naming words. They are called describing words, right? So in the first sentence we have a green parrot, a yellow mango and a big elephant. So हमारा पैरेट कैसा है? ग्रीन है। हमारा मैंगो कैसा है? येलो है। और हमारा एलिफेंट कैसा है? बिग है। तो ये तीनों वर्ड्स जो है ना, ये हमें कुछ बताते हैं इन चीजों के बारे में। सो ये जो डिस्क्राइब कर रहे हैं या उनको और एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स बोलते हैं। तो आज हमने ग्रामर में एक नई चीज सीखी है कि जब भी हम किसी भी चीज को डिस्क्राइब करते हैं या उसको एक्सप्लेन करते हैं तो उन वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। जैसे इन 3 सेंटेंसेस में हमने देखा ग्रीन, येलो और बिग क्या है हमारे लिए? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं। सो यस, नाउ लुक एट द पिक्चर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट डिस्क्राइबिंग वर्ड गिवन इन द बॉक्स। तो अब हमको इन ऑब्जेक्ट्स को डिस्क्राइब करना है और एक एक वर्ड पिक करना है इस बॉक्स में से। क्या आप रेडी हैं मेरे साथ ये अटेम्प्ट करने के लिए? यस। सो द बॉक्स इज डैश। ये बॉक्स क्या है? डैश है। तो इसमें से हम कौन सा वर्ड्स फिल करेंगे? क्या ये बॉक्स हॉट है? नहीं। क्या ये बॉक्स राउंड है? नहीं। क्या ये बॉक्स शार्प है? नहीं। तो ये बॉक्स क्या है? हेवी है। सो द बॉक्स इज heavy, right? So the knife is sharp. The knife is sharp, right? And the earth is round, right? And the tea is hot. So now we have attempted all the parts of this question and the words heavy, sharp, round and hot are all describing words, right? Yes. तो अब हमारी नई एक्सरसाइज क्या है? वर्ड पावर। So fill in the missing letters to complete the names of these birds. हमने लास्ट चैप्टर में कुछ एनिमल्स के नेम आइडेंटिफाई करे थे और इस चैप्टर में हम कुछ बर्ड्स के नेम आइडेंटिफाई करेंगे and we have to complete these blanks by using these pictures, right? So आपको क्या लग रहा है ये कौन सा बर्ड है? Yes. You can think and tell. Yes, this is a pigeon.
So Pigeon. Next up we have duck, right? 1, 2, Duck. A bird है हमारे पास peacock. So Peacock, right? And lastly we have this one more word and it is called a swan. Swan, right? And now we have one more exercise which goes like read the words given below and write them in alphabetical order. अब आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था ना A to Z which is the alphabetical order जो इंग्लिश के अल्फाबेट्स होते हैं, तो अब आपको इन सब वर्ड्स को उसी एक फॉर्मेशन में लेकर आना है. यू हैव टू राइट देम इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर. लेकिन पहले हम एक बार ना ABCD रिवाइज करना चाहेंगे, तो क्या आप मेरे साथ बोलोगे? यस. सो द फर्स्ट लेटर इज A, देन वी हैव B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. So this was the alphabetical order और हमको इसी ऑर्डर में क्या करने हैं, ये सब वर्ड्स अरेंज करने. तो क्या आप बता सकते हैं पहला कौन सा होगा यहाँ पर? ये आप एक बार जरूर सॉल्व करिए, राइट? एंड मेक श्योर यू अरेंज देम इन alphabetical order, right? Yes, next up we have competency based assessment, right? So herein we are supposed to attempt a writing skill. तो इस writing skill में हमको एक story solve करनी है. So complete the story with the help of words given in the box. अब हमको इस box में जितने भी words given हैं उससे ये पूरी story को picture में देखना है, समझना है और solve भी करना है. So the crow is very thirsty. अब हमारे लिए first blank already done है, right? As you can see, thirsty. So we have already used this word. Now we have he finds a what? So this is a crow and crow is very thirsty. तो वो अपने पास क्या पाते हैं? If you see all the words water, pigs, happy, stones, top, drinks, pot. So he finds a pot. This is a pot. Okay, so the pot has very little dash. So pot में क्या है? बहुत कम पानी है. So the pot has very little water, right? So the crow finds a pile of dash near the pot. तो crow को क्या दिखाई देता है उस pot के पास में? बहुत सारे stones. As we can see, the word is stones. Near the pot. Pot के पास उनको दिखते हैं बहुत सारे stones. So he dash up the stones one by one and put them in the pot. So he picks up the stones one by one and puts them in the pot. Soon the water rise up to the top. So जो water level होता है वो ऊपर आ जाता है. As you can see कि वो इसमें stones drop कर रहे हैं और जो पानी का level है वो stones की वजह से ऊपर आ जाता है, right? So then he will drink it. As you can see उन्होंने पानी पी लिया है. So the crow dash the water. The crow drinks. As you can see here again, the crow drinks the water. He is very happy. He is very happy. So now we have completed this particular exercise as well. I hope आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आप ये वाली दोनों स्टोरीज, one was the thirsty crow and the other one was Mittu and the yellow mango, आप ये दोनों स्टोरीज किसी के साथ शेयर करेंगे और उनको ये सब डिटेल्स जरूर बताएंगे. I hope to see you super soon. Bye bye. Take care.